वेलकम टू थर्ड लेक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इन आईटी मैथ सीरीज। और आज हम पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ एलिप्स, हाइपरबोला एंड पाराबोला इन आर्गेंट प्लेन। इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका इक्वेशन ऑफ एलिप्स और हाइपरबोला, क्योंकि एलिप्स और हाइपरबोला का एक फोकल प्रॉपर्टी होता है। ये मैंने आपको हाइपरबोला वाले चैप्टर में बताया था, ठीक है, आप देखेंगे। और इसी फोकल प्रॉपर्टी के कारण एलिप्स में और बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। बहुत डिफरेंट तरीके से एलिप्स, हाइपरबोला और पाराबोला की इक्वेशन फ्रेम हो जाते हैं। वो आप कमिंग जस्ट मैं आगे बढ़ रहा हूं, आप देखेंगे। बट लेट मी स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ एलिप्स और फोकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिप्स। समटाइम्स इट्स आल्सो कॉल्ड डेफिनेशन ऑफ एलिप्स। और डेफिनेशन आप जानते हैं, अगर आपने कॉनिक सेक्शन पाराबोला एलिप्स हाइपरबोला नहीं पढ़ा है, देन आई विल एडवाइज यू टू गो फॉर दैट फर्स्ट एंड देन सी दिस वन। देखिए आपका क्या फोकल प्रॉपर्टी क्या था? इफ a point moves such that sum of its distances from two fixed point is constant. Point moves in a plane भी आप कर सकते हैं, वो अंडरस्टूड है। मैं टू डायमेंशन की बात कर रहा हूँ। if a point moves in a plane भी आप कर सकते हैं such that sum of its distances from two fixed point is constant, then path traces out by the point, या फिर उसी को हम लोग कहते हैं locus of the point is called an ellipse। ये आपका दोनों फिक्स पॉइंट है, ये आपका दोनों फिक्स पॉइंट है, ये आप पढ़ चुके हैं। और ये पॉइंट, इसको P आप मान लीजिए, ये पॉइंट कुछ इस तरीके से मूव कर रहा है कि ये डिस्टेंस PS1 प्लस PS2, क्या लिखेंगे? PS1 प्लस PS2 आपका कांस्टेंट है, ठीक है। ये कांस्टेंट आपका होता है लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, आपको पता होगा ये आपका होता है लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। इतने डिस्टेंस को हम लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस कहते हैं। इसे मैंने थोड़ा सा ज्योमेट्रिकल बनाकर एलिप्स वाले क्लास में दिखाया था, आप वो क्लिपिंग देख सकते हैं, ठीक है, आप वो क्लिपिंग देख सकते हैं। वो ज्योमेट्रिकली मैंने इसे जो दिखाया था, ठीक है, देख लेंगे तो अच्छा रहेगा। अब सवाल है कि इससे हम लोग कैसे इक्वेशन ऑफ एलिप्स डिराइव करेंगे आर्गेंट प्लेन में। तो देखिए बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है। अब सपोज कि इस पूरे को हम आर्गेंट प्लेन में लेते हैं। इसको हमने मान लिया कॉम्प्लेक्स नंबर Z1, कॉम्प्लेक्स नंबर Z2, Z1 Z2 फिक्स, आप चाहिए तो लिख सकते हैं, लिख लीजिए बगल में आप Z1 Z2 आर फिक्स्ड, Z इज वेरिएबल। तो अब ये बताइए आपका PS1 कितना होगा? Z माइनस Z1। PS2 आपका कितना होगा? Z माइनस Z2, Z माइनस Z1 मॉडुलस Z माइनस Z2 मॉडुलस इज इक्वल टू लैम्डा। तो ये इक्वेशन है, आप यहां से लिख सकते हैं इज इक्वेशन ऑफ एलिप्स इन द आर्गेंट प्लेन। और उधर के लाइन को आप लिख लीजिए, पॉज करके हम थोड़ा मिटाएंगे, उसको इरेज करेंगे। प्रोवाइडेड यहां पर एक कंडीशन है, वो कंडीशन आपका क्या है? वो कंडीशन आपका है कि लैम्डा आपका बड़ा होना चाहिए Z1 माइनस Z2 के मॉडुलस से। ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट, इक्वेशंस इसी कंडीशन पे कायम बनते हैं। तो आप इसका डेफिनेशन समझ गए, उसी डेफिनेशन से मैंने इसको कैसे डिराइव कर दिया आप ये भी समझ गए। दो पॉइंट के डिस्टेंस को आर्गेंट प्लेन में कैसे लिखते हैं? Z माइनस Z1 का मॉडुलस, ये डिस्टेंस हो गया PS1। इसको क्या लिखते हैं? Z माइनस Z2 का मॉडुलस, ये डिस्टेंस हो गया PS2। लैम्डा, और लैम्डा बड़ा होना चाहिए किससे? लैम्डा बड़ा होना चाहिए Z1 माइनस Z2 के मॉडुलस से। क्यों बड़ा होना चाहिए? देखिए Z1 माइनस Z2 का मॉडुलस ये डिस्टेंस है, अब बगल में हम लिखते हैं, आप ये सब लिखिएगा। S1 S2 है, ये Z1 माइनस Z2 का मॉडुलस है। तो ऑब्वियस जो एलिप्स बन रहा है, तो एलिप्स कितना भी आप छोटा बनाएंगे तो ये फोकस है, इस फोकस से आपका क्या बनेगा? एलिप्स आपका ये फोकस है, इस फोकस से आपका बड़ा ही बनना चाहिए। तो ये पूरा है, आपको यहां तक लिखना होगा लैम्डा इससे बड़ा है। आप एक चीज को नोट कर सकते हैं, क्या आप नोट कर सकते हैं? आप नोट कर सकते हैं if lambda is equal to Z1 minus Z2, then Z minus Z1 modulus plus Z minus Z2 modulus is equal to lambda represents line segment
लाइन सेगमेंट S1 S2। बात को समझिए, जैसे ये S1 हमने माना है Z1, ये S2 हमने माना है Z2, यहां पे कोई पॉइंट P आप Z ले लीजिए और हम कह रहे हैं कि S1 S2 ये आपका कितना है, यही आपका लेंथ लैम्डा है। लैम्डा लेंथ को हमने इतना रिस्ट्रिक्ट कर दिया, तो उसके बाद क्या होता है कि P यहां पर आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, ये आपका है H2P, या ऐसे लिखिए PS1 प्लस PS2, PS1 प्लस PS2 आपका क्या है, S1 माइनस S1 S2 है। PS1 को आप क्या लिखेंगे, खुद से लिख लीजिए, मैं बोल दे रहा हूं। PS1 को क्या लिखेंगे, Z माइनस Z1 का मॉडुलस, इसको क्या लिखेंगे, Z माइनस Z2 का मॉडुलस, और ये लैम्डा यहाँ पर क्या हो गया, Z1 माइनस Z2 का मॉडुलस। ये और क्या होगा अगर लैम्डा छोटा है, तो ये आप कर सकते हैं, if lambda less than Z1 Z2 there is no locus, there is no figure, कोई फिगर नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता है, कोई भी फिगर नहीं होगा। तो ये इसका इक्वेशन हो गया, जो कि इसके फोकल प्रॉपर्टी या डिफिनेशन, फोकल प्रॉपर्टी भी कहते हैं और ये एलिप्स का एक सेकंड डिफिनेशन भी कहते हैं, सेकंड डिफिनेशन ऑफ एलिप्स, ये इस पे आपका बेस्ट है। तो आई होप आप इस बात को अच्छे तरह से समझ रहे होंगे और हम एक पहला क्वेश्चन देते हैं, जो क्वेश्चन आपका इसी पर बेस्ड है। पॉज करके आप चीजों को लिख लीजिए, ठीक है। और एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन आपको दे रहे हैं। क्वेश्चन आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। क्वेश्चन आपका है, पहला क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ के z minus 4 iota plus z plus 3, z minus 4 iota modulus plus z plus 3 modulus is equal to k represents, पहला an ellipse और दूसरा a line segment। चलिए दोनों को हम एक ही में कवर कर लेते हैं और फिर से हम हर बार इसको बेस से सोचेंगे, ठीक है। फोकल प्रॉपर्टी आप याद रखिएगा, एलिप्स का इक्वेशन याद रखना बहुत जरूरी नहीं है। आप क्या याद रखेंगे, फोकल प्रॉपर्टी याद रखेंगे तो काम आपका बढ़िया होगा। जैसे हम इस सॉल्यूशन की बात करें तो ये फिगर क्या बता रहा है, फिगर हम एक्सिस पर नहीं ले रहे, ये फिगर बता रहा है, अगर एक्सिस पे आप लेना चाहिए तो ले सकते हैं, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस पे होगा, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस पे होगा, आर्गेंट प्लेन पे, ठीक है। तो मान लीजिए ये बता रही है पॉइंट आपका ये -30 है और एक आपका ये पॉइंट है, ठीक है, ऐसे लिख ले, Z1 एक पॉइंट है आपका -3 और Z2 एक पॉइंट आपका क्या है 4 आइटम। इसके बाद ये पॉइंट Z ऐसा है कि यहां से जो ये क्या दिखा रहा है, ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है Z और 4 आइटा के बीच का डिस्टेंस। पॉइंट Z ऐसा ये क्या दिखा रहा है, Z और 4 आइटा के बीच का डिस्टेंस। और ये आपका क्या दिखा रहा है, इसको आप ऐसे पढ़ेंगे ना, Z माइनस ऑफ -3 का मॉडुलस, तो ये दिखा रहा है Z और -3 के बीच का डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपका k है। तो आपको पता है कि ये पाथ क्या बनेगा, लोकस एलिप्स बनेगा। जानबूझकर मैंने ऑब्लिक बना दिया, ऐसा भी बन सकता है डिपेंडिंग अपॉन कंडीशन, ये एलिप्स बनेगा। तो ये जो आपका एलिप्स बनेगा, तो अभी हमने क्या बताया था, इट विल बी एन एलिप्स। इस एलिप्स में आपका ये लेंथ क्या होगा, मैंने फिगर जानबूझकर तिरछा बना दिया है, ठीक है, ये लेंथ क्या होगा, इट विल बी एन एलिप्स, इट विल बी एन एलिप्स इफ k greater than क्या होगा, Z1 माइनस Z2 मॉडुलस या Z2 माइनस Z1 मॉडुलस बात बराबर है। तो k आपका किससे बड़ा होना चाहिए, Z1 माइनस Z1 लिख दिया, Z2 लिखेंगे ना। Z1 कितना है -3 और Z2 कितना है 4 आयोटा। तो ये तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, √3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर मींस k आपका किससे बड़ा है, k किससे बड़ा है, k बड़ा है 5 से। और स्ट्रेट लाइन के लिए क्या होगा, स्ट्रेट लाइन में ये वाला लाइन सेगमेंट आ सकता है
k का वैल्यू इसके बराबर होना चाहिए, तो सीधा हम लिख देते हैं, क्वेश्चन तो आपने उधार ही लिया होगा, रेज कर दें। फॉर ए स्ट्रेट लाइन, फॉर लाइन सेगमेंट, और ये लाइन सेगमेंट के लिए नाम ए बी यहां पर दे देते हैं, ए बी, k इज इक्वल टू z1 माइनस z2 मॉडुलस 5। इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, पहले आपको ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, होपफुली आप इसको समझ रहे होंगे, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं, लिख लिया होगा हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। अच्छा, उसके पहले आप ये बताइए तो थोड़ा सा, अगर हम आपसे ये पूछें, अगर बाय द वे हम आपसे ये पूछें कि एक क्वेश्चन लिखिए, व्हाट इज द इसेंट्रिसिटी ऑफ z minus z1 modulus plus z minus z2 modulus is equal to lambda, where lambda greater than z1 minus z2। एकदम थ्योरेटिकली है, अब इसको रिजल्ट भी मान सकते हैं, बट हम बहुत रिजल्ट मानने के लिए इंसिस्ट नहीं करेंगे। आप बेसिक्स को याद रखिएगा तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें ऐसा नहीं होगा कि आप रिजल्ट अप्लाई करेंगे। आपने सर्कल में देखा ना, स्ट्रेट लाइन में देखा ना, कोऑर्डिनेट का रिजल्ट नहीं लगता, आपको फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि आपको फंडामेंटल ज्योमेट्रिकली दिख रहा है कि नहीं। तो चलिए मान लीजिए हमने ये क्वेश्चन नंबर 2 कर दिया, फिगर तो क्लियर हो गया आपका, ये एलिप्स होगा, ये पॉइंट z1 है, ये पॉइंट z2 है। चलिए इसको हमने s1 मान लिया, इसको हमने s2 मान लिया, ये पॉइंट pz है, ये आपका लेंथ है, ये आपका लेंथ कितना है, ये हमारा लेंथ कितना है, ये हमारा लेंथ लैम्डा है। समझ में आ रही है बात? तो इसेंट्रिसिटी क्या होता है, अब स्टैंडर्ड केस को याद कीजिए, एक्चुअली इसेंट्रिसिटी क्या होता है, वो स्टैंडर्ड केस से ही बनेगा। हम आपको फिर से रिकॉल करवाते हैं, जो हमने ओरिजिनल इक्वेशन लिखा था एलिप्स का, x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर 1 a ग्रेटर देन b, ठीक है। तो इसमें हमने आपको क्या बताया था, इसमें हमने बताया था कि इसेंट्रिसिटी होता है 1 माइनस b स्क्वायर बाय a स्क्वायर रूट ओवर, और इसको यूज कीजिएगा तो इसेंट्रिसिटी नहीं बनेगा। देखिए यहां देखने का तरीका अलग है, इसलिए हम इस पर आए, नहीं बनेगा। एक्चुअली इसेंट्रिसिटी कैसे निकलेगा, बहुत आसानी से निकलेगा। अगर ये सेंटर था तो आपको ये पता था ये a0 है और ये a0 है, मींस सेंटर से इसका लेंथ a। अब इसेंट्रिसिटी आप देखिए, इसको मान लीजिए हम s2 मान लिया और इसको मान लो a मान लिया, ये हमने मान लिया। तो आप कह सकते हैं इसेंट्रिसिटी की बात, यहां पे इसेंट्रिसिटी ae बाई a, ae बाई आपका क्या होगा, cs बाई cs2 होगा, s1 s2 आप कुछ भी ले सकते हैं, ये कैंसिल होकर इसेंट्रिसिटी देगा। तो इस एंगल से भी चीजों को आपको देखना है, इस एंगल से भी हमें चीजों को देखना है। क्या देखना है कि सेंटर से जो ये डिस्टेंस है और सेंटर से जो ये डिस्टेंस है, इसी का रेशियो हमारा क्या होता है, इसी का रेशियो हमारा इसेंट्रिसिटी होता है, इसी का रेशियो हमारा क्या होता है, इसेंट्रिसिटी होता है। तो अब हम इसेंट्रिसिटी इसका कैसे निकाल लेंगे, मान लीजिए ये हमारा सेंटर हो गया, मान लिया सेंटर हो गया, ये मान लीजिए ए हो गया। अब आपको सब कुछ दिख रहा होगा, बहुत अच्छे से दिख रहा होगा। बगल में हम लिखते हैं c का कोऑर्डिनेट क्या होता है, z1 प्लस z2 बाई 2 मिड पॉइंट है, और आपका ca कितना हो जाएगा, लैम्डा बाई 2। लैम्डा बाई 2 कहने का क्या अर्थ है, लैम्डा का आपका मान कितना होता है, तो उसको आप लैम्डा रहने दीजिए, क्वेश्चन उसके हिसाब से आपको डेटा मेंशन होगा। और हमको CS2 चाहिए, CS2 कितना होगा, ये हो जाएगा z1 प्लस z2 बाई 2 माइनस z2। आप यहां से भी निकाल सकते थे, मॉडुलस लेने से दोनों सेम आंसर आएगा। ये आपका कितना हो गया, ये हो गया z1 माइनस z2 बाई 2। तो अब इसकी इसेंट्रिसिटी समझ में आ रही है बात, ये CS बाई CA होता है। तो हाँ भी ऐसा ही बेसिक याद रखना है, हर जगह एलिप्स का ओरिजिनल फार्मूला नहीं लगेगा, लग भी सकता है नहीं भी लग सकता है, तो ये आपको ऐसे ही याद रखना है, CS बाई CA। तो CS बाई CA आपका कितना हो गया, C से S का डिस्टेंस हमने निकाला
z1 माइनस z2 बाई 2 का मॉड, ये 2 है, ये हमने निकाला लैम्डा बाई 2, 2 से 2 कट गया, तो कहीं कहीं ना सीधा लिखा रहता है आपका, देखिएगा ना, एक लाइन में आंसर लिखकर लोग निकल जाते हैं। तो इसेंट्रिसिटी क्या हो गया, इसका डिस्टेंस और लैम्डा का रेशियो इसेंट्रिसिटी हो गया। बिल्कुल आप इसको ऐसे भी पकड़ सकते थे, हमने दिखाया, जैसे अगर आप यहाँ पे s1 मानते माइनस a0, ये लेंथ हो गया 2a और ये लेंथ आपका क्या हो गया 2a, इस दोनों को भी डिवाइड करेंगे तो इसेंट्रिसिटी आएगा। हम थोड़ा घूम कर जानबूझकर आए, ठीक है, क्योंकि बेसिकली हम लोग चीज को यहाँ से पढ़ते हैं, पर अब आप बहुत ध्यान से देखिए तो मिल गया, ठीक है। हाँ भाई, ये रेशियो दोनों फोकस के बीच का डिस्टेंस और मेजर एक्सिस पे डिवाइड करते तो इसेंट्रिसिटी मिलता है, तो ये सीधा वही आपका मिल गया। याद रखा जा सकता है डिपेंडिंग अपॉन योर चॉइस, मैंने इसको आपके चॉइस पे छोड़ दिया। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं आपके, जैसे हमने आईटी में एक ऐसा क्वेश्चन देखा है, ठीक है, जरा जल्दी से इसको भी कर लें या पूरी बात को उतार लीजिएगा। इसका यूज हमने नहीं किया, हमने कौन से रेशियो का यूज किया है वो समझना है। आर्गेट प्लेन पे एलिप्स हाइपरबोला पैराबोला को समझने के लिए वो जिस तरह से कोऑर्डिनेट में पढ़ते उस तरह से बहुत बार नहीं होगा, बेसिक टर्म्स को उस चैप्टर के हिसाब से समझना होगा जो मैं आपको समझा दे रहा हूं। जितना समझा दे इनफ है, इससे ज्यादा कुछ नहीं मिलने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, व्हाट इज द इसेंट्रिसिटी ऑफ, सपोज कीजिए क्वेश्चन नंबर 3 हम कर देते हैं, व्हाट इज द इसेंट्रिसिटी ऑफ z प्लस 4 आयोटा प्लस z माइनस 4 आयोटा इज इक्वल टू 10। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द इसेंट्रिसिटी ऑफ z प्लस 4 आयोटा, ठीक है। तो देखिए आप इसके आधार पे सीधा क्या लिख सकते हैं, हम इसको अब इरेज कर दें, आप इसके आधार पे सीधा लिख सकते हैं E आपका हो जाएगा 4 आयोटा माइनस माइनस 4 आयोटा बाई 10, मॉडुलस ले लीजिएगा, ठीक है। 10 के लिए कोई जरूरी नहीं है, तो ये 8 बाई 10, 4 बाई 5। अगर हमको एलिप्स का इक्वेशन इसके साथ निकालना हो, यहाँ पे लिख लीजिए, ऑल्सो फाइंड इक्वेशन ऑफ एलिप्स, ऑल्सो फाइंड इक्वेशन ऑफ एलिप्स लिख लीजिएगा। तो देखिए इक्वेशन ऑफ एलिप्स कैसे हम निकालेंगे, थोड़ा सा काम आपका हम बढ़ा देते हैं। ये जब एलिप्स की इक्वेशन की बात हो गई, तो जैसा आपने एलिप्स में पढ़ा था, पहले हमको डिसाइड करना पड़ेगा ये हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल है। तो ये तो वर्टिकल एलिप्स आएगा क्योंकि 4 आयोटा यहाँ पर आएगा और माइनस 4 आयोटा यहाँ पर आएगा, ठीक है। ये रिप्रेजेंट करता है 0.04 को और ये 0 माइनस 4, नहीं गलत बोल दिया, ये रिप्रेजेंट करेगा 0.4 क्योंकि z माइनस ये 4 आई है और ये z माइनस माइनस 4 आई है, और ये आपका मेजर एक्सिस, तो ये मेजर एक्सिस है, तो ये आपका ऐसे बनेगा, ये आपका सेंटर हो गया, ठीक है। एलिप्स का इक्वेशन क्या मान ले, लेट इक्वेशन ऑफ एलिप्स बी, अगर हम मान लें x स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो आपका b ग्रेटर देन a होगा, आपका b ग्रेटर देन a होगा। हम ऊपर में इसेंट्रिसिटी निकाल चुके हैं, यहाँ हियर b कितना हो गया, b 5 हो गया, ये वाला लेंथ बड़ा है, टोटल लेंथ अगर यहाँ से आएगा 10 था, मतलब ये 0.5 रहा होगा और ये 0 माइनस 5 रहा होगा। फिगर से भी देख सकते हैं ये रेशियो और ये रेशियो इसेंट्रिसिटी होती है, उसका डेफिनेशन है, तो b तो निकल गया। a स्क्वायर कैसे निकलेगा, a स्क्वायर का डेफिनेशन क्या था, b स्क्वायर 1 माइनस c स्क्वायर। अब हम आ जाए कहां पर, वापस आ जाए हम एलिप्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, तो b स्क्वायर आपका कितना है, b स्क्वायर आपका 25, 1 माइनस e कितना भी हमने निकाल लिया था 4 बाई 5 मींस कितना 16 बाई 25, तो 25 बाई 16 क्या हो गया 9, तो इसको थोड़ा हटा देते हैं, इरेज कर देते हैं। इक्वेशन ऑफ एलिप्सिस, इक्वेशन ऑफ एलिप्सिस, एलिप्स का इक्वेशन आपका कितना हो जाएगा, x स्क्वायर बाई 9 प्लस y स्क्वायर बाई 25, 1, ये हो सकता है। तो चलिए हमने कुछ बात आपको बता दी, बेसिक्स क्लियर रखेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर का सारा क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो अब हम मूव करते हैं इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। एलिप्स इतना टाइम नहीं लेंगे,
आप इस पूरी चीज को पॉज करके लिख लीजिए, सीधा सीधा आपको बता देते हैं। इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इन द आर्गेंड प्लेन। हाइपरबोला का फोकल प्रॉपर्टी क्या था? हाइपरबोला का फोकल प्रॉपर्टी क्या था? इस बार हम स्टेटमेंट नहीं लिख रहे हैं। ये एक हाइपरबोला होता है, अगर ये पॉइंट आपका S1 है और ये पॉइंट आपका S2 है, तो इसका फोकल प्रॉपर्टी क्या होता था? इसका फोकल प्रॉपर्टी होता था, ये बीच का लेंथ अगर हम 2a मान लें, तो इसका फोकल प्रॉपर्टी होता था PS1 माइनस PS2 इज इक्वल टू 2a। ऑब्वियस हम मॉडुलस में लेते थे, ठीक है। तो अगर आप इसको Z1 मान लें, इसको Z2 मान लें, इसको Z मान लें और इसको हम नॉर्मली लैम्डा ही मान लेते हैं। हर चैप्टर का अपना अपना लिखने का तरीका होता है, हर चैप्टर का अपना अपना लिखने का तरीका होता है। तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे इक्वेशन ऑफ ए हाइपरबोला, इक्वेशन ऑफ ए हाइपरबोला in the argand plane is, in the argand plane is z minus z1 minus z minus z2 is equal to lambda, where इस बार देखिएगा मॉड लैम्डा, ठीक है, ये आपका लेस देन होगा किससे? z1 माइनस z2 के मॉडुलस से, और लैम्डा जीरो नहीं होगा, और लैम्डा जीरो नहीं होगा। आगे बात समझ में? लैम्डा जीरो नहीं होगा, इस पे भी थोड़ी देर में आने वाले हैं। यहां पे पहले ये समझिए, ये डिस्टेंस है z1 माइनस z2 और ये डिस्टेंस है लैम्डा, ये डिस्टेंस है z1 माइनस z2 और ये डिस्टेंस है लैम्डा, ठीक है। तो लैम्डा का मॉडुलस छोटा होगा, ऑब्वियस है, ये डिस्टेंस छोटा होगा z1 माइनस z2 से। देखिए एक चीज को आप नोट कीजिएगा, it is also written as, it is also written as z minus z1 modulus minus z minus z2 modulus, modulus is equal to lambda, lambda greater than 0। देखिए अलग अलग तरीका है कॉम्प्लेक्स नंबर में लिखने का, आप कंफ्यूज मत कीजिएगा। सिचुएशनल आपको सोचना पड़ता है, काम करना पड़ता है। अब हम देखिए, हम जो लिखे हैं, ये वाला जो लिखा हुआ है, ये वाला जो आपका लिखा हुआ है लैम्डा ग्रेटर देन 0 तो होगा ही, और साथ में ये भी होगा आपका, ये भी कंडीशन रहेगा। इस कंडीशन को आप डिनाई नहीं कर सकते हैं, ये भी आपका कंडीशन रहेगा, इस कंडीशन को आप डिनाई नहीं कर सकते। तो देखिए अपना अपना लिखने का तरीका हो गया। जैसे ये मैंने सीधा इससे लिख दिया है पूरे का मॉडुलस, और यहां पे मैंने मॉडुलस नहीं लिया है, ठीक है, यहां पे मैंने मॉडुलस नहीं लिया है। जब मैंने इस पूरे में मॉडुलस नहीं लिया तो ऑब्वियस है लैम्डा 0 से बड़ा होगा, लेकिन जब मैंने यहाँ पे मॉडुलस नहीं लिया है तो ऐसा हो सकता है कि ये क्वांटिटी बड़ा हो तो लैम्डा नेगेटिव भी दिखे, तो उससे अब वो चूंकि नेगेटिव दिखेगा तो उससे बचने के लिए मैंने यहाँ पे क्या डाल दिया है? मॉड लैम्डा डाल दिया है। तो आप इस डेफिनेशन से भी चल सकते हैं, आप इस डेफिनेशन से भी चल सकते हैं, ये डिपेंड करता है कैसा सिचुएशन है, दोनों सिचुएशन चलता है। और भी लोग इसको अलग तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये सब आपको बिल्कुल नहीं सोचना है कि ऐसे क्यों लिखा गया, ऐसे क्यों लिखा गया। बेसिक बात आपको ध्यान रखना है कि PS1 माइनस PS2 इज इक्वल टू 2a। जब हम ऐसा लिख देते हैं तो ये पॉजिटिव हो जाता है, और जब हम ये मॉड हटाकर लिखते हैं तो ये क्वांटिटी नेगेटिव भी आ सकता है। ये लेंथ ऑफ आपका ट्रांसवर्स एक्सिस है, टेक्निकली तो नेगेटिव नहीं होगा, बट ये ऐसे नेगेटिव भी आ सकता है। तो ये डेफिनेशन भी आप लिख सकते हैं और ये डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। तो हम नॉर्मली इसको यूज करके चलते हैं, आप इसको भी यूज करके इसका चल सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। लैम्डा के डिफरेंट वैल्यू के लिए इसके ब्रांचेस को भी आपको एनालाइज करना पड़ सकता है, वो सब आप सीधा क्वेश्चन नहीं कीजिएगा, वो हो जाता है। यहाँ जो सबसे इंपॉर्टेंट एक्सप्लेन करना है कि लैम्डा 0 होगा तो क्या होगा। तो देखिए आप इस बात को समझिए, उस फिगर को हम इरेज कर रहे हैं, इसका ये स्पेशल केस है। जब लैम्डा 0 होगा तो क्या होगा? एट लैम्डा इज इक्वल टू 0,
ऑब्वियस है, जब आप लैम्डा 0 लेंगे तो z माइनस z1 का मॉडुलस z माइनस z2 के मॉडुलस के बराबर हो जाएगा। लैम्डा 0 ले लेंगे, ये माइनस है, ये इधर चला जाएगा। तो इस केस में क्या होगा, हम क्या कहेंगे, z इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम z1 एंड z2। मीन्स अगर ये पॉइंट z1 है और अगर ये पॉइंट z2 है और z एक ऐसा पॉइंट मूव कर रहा है जो इससे बराबर दूरी पर है, तो आपने क्लास 10th में ही पढ़ा है, वो इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे मूव करेगा। तो इससे आपको क्या कंक्लूजन मिलेगा, z मूव्स ऑन लाइन या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ, ऐसे लिखे तो ज्यादा अच्छा होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ line segment joining Z1 and Z2। ऑब्वियस है, ये आप पढ़े हैं। अगर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है, मतलब ये दोनों डिस्टेंस बराबर, ये परपेंडिकुलर है, तो यहां से यहां की दूरी और यहां से यहां की दूरी बराबर होगी। तो ये हाइपरबोला का इक्वेशन हो गया। उस तरह जैसा हमने इलिप्स में क्वेश्चन दिया, वैसा इक्वेशन हाइपरबोला में आ सकता है। आप उसको कर सकते हैं, इक्वेशन ये लिखा हो, ये लिखा हो, दोनों लिखा रह सकता है, डिपेंड करता है क्वेश्चन सेटर के दिमाग में क्या चल रहा है, उसके हिसाब से आप इसका आंसर करेंगे। अब ये जो मैंने फोकल प्रॉपर्टी लिखा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन बहुत सारे ऐसे इक्वेशन आपको मिलेंगे जो रिप्रेजेंट करेंगे इलिप्स को और हाइपरबोला को। तो अभी हम क्वेश्चन आपको देने जा रहे हैं, हम सर्टेन क्वेश्चंस लिखेंगे और उसमें आपसे पूछेंगे कि आप आइडेंटिफाई कीजिए कि ये क्वेश्चंस क्या रिप्रेजेंट करते हैं, वेदर इलिप्स, हाइपरबोला या पाराबोला। तो चलिए लेट मी राइट द क्वेश्चन फर्स्ट। तो चलिए अब ये देखिए कुछ क्वेश्चंस को देखिए, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग लोकस। ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, आप इसमें कुछ इसको मान भी सकते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन, इसमें से बहुत सारे इलिप्स, हाइपरबोला, पाराबोला के इक्वेशंस मिलेंगे, बट मैं ऐसा कुछ आपको याद करने को नहीं कहूंगा, याद ऐसा कुछ आपको नहीं करना है, ठीक है। वन बाय वन क्वेश्चंस को बनाना है, क्या होगा बनाने का तरीका, वो सब हम लोग जरा देखते हैं। हम वन बाय वन पढ़ते हैं, बड़ा छोटा छोटा क्वेश्चंस होता है। पहला आप देखिए, अगर आप z को मान लें x प्लस आयोटा y, अगर आप ये मान लें तो z स्क्वायर प्लस z बार स्क्वायर 2, ये आपका क्या इंप्लाइज करेगा, x प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस x माइनस आयोटा स्क्वायर 2। अभी आपका क्या हो गया, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस 2x, थोड़ा बच्चा की तरह कर दिया, चलिए ठीक है, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर और आपका क्या हो गया माइनस 2xy आयोटा 2, ये आपका कैंसिल हो गया। ये दोनों केस में माइनस y स्क्वायर ही रहेगा, ठीक है। आप ये सब आप समझते हैं, आयोटा स्क्वायर के कारण माइनस आता है। फाइनली आपका ये क्या आ गया, 2x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू 2, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, आपने पढ़ा होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, आपको याद नहीं करना है, मैं आपको याद कुछ नहीं करवा रहा हूं, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, खाली आप फोकल प्रॉपर्टी याद रखिए। इलिप्स का और हाइपरबोला का, इलिप्स का PS1 प्लस PS2 इज इक्वल टू 2a, हाइपरबोला का PS1 माइनस PS2 इज इक्वल टू 2a, सम और डिफरेंस। और बाकी जगह z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y बना के आप क्वेश्चंस को बनाइए, बड़े आराम से बना लेंगे। तो पहला आपका हाइपरबोला आ गया, ठीक है। सेकंड में वही हम करेंगे, लेट लिखते हैं, ज्यादा अच्छा होगा, इसको इरेज कर दें। सेकंड में भी हम कुछ ऐसा ही लिखते हैं, क्या लिखें, लेट z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y, तो इमेजिनरी z स्क्वायर इज इक्वल टू 2, आपका क्या मिलेगा, इमेजिनरी z स्क्वायर आपका क्या हो गया, इमेजिनरी x प्लस आयोटा का होल स्क्वायर 2, इसको आप ब्रेक करेंगे तो इमेजिनरी कितना हो गया आपका, ये x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस 2x 2। इमेजिनरी आप समझ रहे हैं ना, इमेजिनरी क्या नहीं करते, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट पे कंसंट्रेट करना है। इसका इमेजिनरी पार्ट 2xy है, इमेजिनरी पार्ट बोलते वक्त आयोटा नहीं बोलते हैं। तो जब इमेजिनरी लेना है तो हम क्या करेंगे, 2xy इज इक्वल टू 2, अरे ये तो फिर वही आ गया, xy इज इक्वल टू 1,
रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, फिर तुम वहीं पहुंच गए, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ऐसे ही बनता है। थर्ड वाला पहले आप पॉज करके खुद से कर लीजिए, थर्ड वाला पॉज करके आप खुद से कर लीजिए। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला दो तरह का होता है, इस तरह का, ये सब आप पढ़ चुके, इसमें बहुत, ये भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, ये वाई रेसिप्रोकल का, ये अपने फंक्शन में भी पढ़ा होगा। एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है जिसमें आपका कंजुगेट एक्सिस ट्रांसवर्स एक्सिस से सबका लेंथ बराबर होता है, जिसमें ए और बी बराबर होता है, याद आ रहा होगा, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये किस तरह का, इस तरह का, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन भी आपको लगभग दिख ही गया होगा, इरेज कर दें हम ये सब। थर्ड क्वेश्चन भी आपको लगभग दिख ही गया होगा। यहाँ पे इस बार क्या है, देखिए तुमको बहुत सारे काम करना भी नहीं है, यहाँ से इरेज करते हैं। यहाँ पे इस बार आपका रियल है, यहाँ पे आपका क्या है, रियल है, और इधर इस बार मैंने 1 ले लिया है, सिंपलेस्ट डेटा मैंने लिया है, रियल है 1 है। तो इस बार इसका रियल पार्ट कितना हो गया, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये भी एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, तो देखेंगे कि इसको कितने तरह से क्या रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ऐसे ही आपको समझना है सर। फोर्थ वाला लोकस z, लोकस आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, चलिए इस पर आते हैं, थोड़ा इंटरेस्टिंग है ये, तो आपका थर्ड हो गया। फोर्थ वाला थोड़ा इंटरेस्टिंग है, फोर्थ वाला थोड़ा इंटरेस्टिंग है, चलिए कैसे लिख लिया जाए इसको। देखिए फोर्थ वाले को आप क्या करेंगे, जैसे आप z को तो x प्लस आयोटा y मान सकते हैं, ठीक है, और ओमेगा का मॉडुलस 2 है, तो ऐसे क्वेश्चंस में आप क्या कीजिएगा ना, मान लीजिएगा लेट ओमेगा इज इक्वल टू 2 cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, ये बढ़िया रहेगा, ठीक है। 2 cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, ये एक्चुअली ओरिजिनल लोकस हो गया। थीटा एलिमिनेट कर देंगे, x y जो आपका रिलेशन आएगा वही रिलेशन ये कर दे देगा। तो देखिए यहां से आपका 1 बाई ओमेगा क्या हो गया, 1 बाई 2 cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, इसको थोड़ा हम रेशनलाइज भी कर दें, cos थीटा माइनस आयोटा sin थीटा से, cos थीटा माइनस आयोटा sin थीटा से, तो ये आपका क्या हो गया, हाँ ऊपर में रह गया cos थीटा माइनस आयोटा sin थीटा, और नीचे में आपका क्या रह गया 2। तो अब देखिए therefore z is equal to ओमेगा प्लस 1 ओमेगा, क्या इंप्लाइज करेगा, x प्लस आयोटा y। ओमेगा आपका कितना है, ओमेगा है 2 cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, और 1 बाई ओमेगा कितना है, cos थीटा माइनस आयोटा sin थीटा बाई 2। देखिए 2 भी ऊपर लेके नहीं चले जाइएगा, अब थीटा एलिमिनेट कर देंगे आपको लोकस मिल जाएगा। चलिए यहाँ हम इरेज तो कर ही सकते हैं, कुछ मेरे पास स्पेस तो बन ही गया है। फोर्थ नंबर में क्वेश्चन हमने इरेज कर दिया है, तो यहां से आपको क्या मिल रहा है, रियल पार्ट से क्या मिल रहा है, x आपको कितना मिल रहा है 2 प्लस 1 बाई 2, 5 बाई 2 cos थीटा। इमेजिनरी पार्ट से y आपको क्या मिल रहा है, क्वेश्चन आईटी ने पूछा है, ऐसे क्वेश्चन आईटी पूछते रहते हैं। तो आपका 2x बाई 5 कितना हो गया cos थीटा, और 2y बाई 3 आपका कितना हो गया sin थीटा। स्क्वायरिंग एंड एडिंग अब लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, स्क्वायरिंग एंड एडिंग आपको क्या मिलेगा, 2x बाई 5 का होल स्क्वायर प्लस 2y बाई 3 का होल स्क्वायर किसके बराबर, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। मींस ये फाइनल एलिप्स आ गया, दिख रहा है आपको, और अच्छे से दिखा देते हैं, x बाई 5 बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस क्या हो गया y बाई 3 बाई 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये आपको एलिप्स दिख गया, ये आपका एलिप्स दिख गया ना, तो इसलिए बताया था। ऐसे ही आपको आइडेंटिफाई करना है, कुछ याद नहीं रखना है। जैसे इसको आप ध्यान से देखिए, नंबर 5 को आपको 5 देखने में क्या लग रहा है, चलिए तो एलिप्स कैसा लग रहा है, x होता है, ये y होता है, z प्लस z वर्सेस रियल x और z माइनस z रियल y, एलिप्स जैसा लग रहा है हाइपरबोला। कहां से हाइपरबोला आ गया, तो देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है, हमेशा बेस से बढ़िएगा,
कहां से हाइपरबोला आ गया, सो आप देखिए आपका क्या है नंबर 5, आपका नंबर 5 में है z मान लीजिए फिर इतना ही x प्लस आयोटा y, तो z बार आपका कितना हो जाएगा x माइनस आयोटा y, इससे z प्लस z बार आपका क्या होता है 2x, और z माइनस z बार क्या होता है, इसको इससे घटाइएगा तो क्या हो जाएगा 2 आयोटा y। नाउ z प्लस z बार स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर प्लस z माइनस z बार स्क्वायर बाई 4b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये क्या इंप्लाइज करेगा, ये आप लिखेंगे 2x स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर, और आप ये क्या लिखेंगे, यहीं से हाइपरबोला आ गया, ये थोड़ा सा आयोटा स्क्वायर माइनस 1 बहुत धोखेबाज चीज होता है। तो ये आपका कितना हो गया, ये आपका हो गया, ये आपका हो गया x स्क्वायर बाई a स्क्वायर, इसके कारण से क्या हो गया, आयोटा स्क्वायर के कारण से माइनस ले लिया, माइनस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर 1 हाइपरबोला। समझिएगा, आप चाहिए तो नोट कर सकते हैं, नोट क्या कर सकते हैं, आप चाहिए तो यहाँ पे नोट कर सकते हैं कि z प्लस z बार स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर, हम एक्चुअली 4a स्क्वायर लिख लिए थे पूरा स्टैंडर्ड के साथ, तो दिखाना चाहते थे, नंबर कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे माइनस ले लेंगे तब आपका ये क्या हो जाएगा, तब ये एलिप्स हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर माइनस 1 से बहुत कुछ बदल जाता है इसमें, ये तो आपने लिखा था ना एलिप्स ऊपर वाली क्वेश्चन, ऐसे ही है। और सिक्स्थ वाला देखिए क्या है, हम लगभग क्लास अब कंक्लूड करने पर आ चुके हैं। मींस कोई एलिप्स से हाइपरबोला पैराबोला कोई फार्मूला जैसा चीज इसमें आपको नहीं मिलेगा, आपको एनालाइज करना होता है। जैसे नंबर 6 एक्चुअली आपका ये है पैराबोला है, तो हम ऐसा करते हैं ना, हेडिंग ही कर देते हैं इसको अलग से, अच्छा रहेगा, इक्वेशन ऑफ पैराबोला। याद रखने की जरूरत नहीं है, पैराबोला उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है कॉम्प्लेक्स आर्गेंट प्लेन में, क्योंकि फोकल प्रॉपर्टी वाला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट होता है जो हमने शुरू में बताया। फिर तो हमने आपको क्या बताया, क्वेश्चन नंबर 4 में हमने आपको ये बताया, क्वेश्चन नंबर 4 में हमने आपको ये बताया कि डिफरेंट तरह की इक्वेशंस में z x प्लस आयोटा y वगैरह आप पुट कीजिएगा तो आपको मिलता चला जाएगा, एलिप्स हाइपरबोला सर्कल स्ट्रेट लाइन में मिलता चला जाएगा। स्ट्रेट लाइन में फिर एक बात आ जाती है, क्या आ जाती है, कंप्लीट स्ट्रेट लाइन है कि रे है। सर्कल में फिर एक बात आ जाती है, कंप्लीट सर्कल है या फिर आपका क्या है, कंप्लीट सर्कल है, आपका आर्क ऑफ ए सर्कल है। कभी कभी हाइपरबोला वगैरह में ब्रांच, हाफ फिगर ये सब आ सकता है, वो गिवन कंडीशन के साथ आपको गेस करना पड़ता है। तो ये पैराबोला में भी 2-3 बात लिखेंगे, ठीक है। पहला जो हमने नीचे लिख रखा है, क्या लिख रखा है, चलिए इसको नंबर 1 ही हम दे देते हैं, चलिए इसको हम नंबर 1 दे देते हैं। z माइनस सी बार इज इक्वल टू z प्लस z बार बाई, नीचे 2 है, और c माइनस सी बार बाई 2 इज ए पैराबोला जहां z आपका वेरिएबल है, z वेरिएबल है और c आपका फिक्स्ड है। हम इसको एक्सप्लेन करते हैं, कुछ और कंडीशन आने जा रहा है, हम इसको एक्सप्लेन करते हैं, कुछ और कंडीशंस आने जा रहा है। ये किस तरह का पैराबोला है आप उसको देखिए, ये किस तरह का पैराबोला आप उसको देखिए। बात फिर यहीं आ गई, हम z मान लेंगे x प्लस आयोटा y और c मान लेते हैं a प्लस आयोटा b, कुछ कंडीशन और आएगा तो आपका z माइनस सी क्या हो गया, z माइनस सी इज इक्वल टू z प्लस z बार बाई 2 और c माइनस सी बार बाई माइनस नहीं प्लस 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 गलत लिख दिया, प्लस दोनों प्लस है, इस दोनों को माइनस करेंगे तो भी एक आता है पैराबोला, उस पे भी आ रहे हैं। देखिए ये क्या दिखाएगा, ये आपका दिखाएगा, ये आपका दिखाएगा z माइनस सी कितना, सीधा हम लिखते हैं x प्लस आयोटा y माइनस, ये सब हम भी फैक्ट बट याद नहीं रखते हैं,
याद रखने के पीछे लॉजिक है, बहुत ज्यादा यूज होता है तो याद रख देते हैं, जब कभी आएगा तो हम हमेशा यही काम करते हैं। z प्लस z बार अभी सीधा लिख दें, ये हमने लिखा था 2x, पिछले क्वेश्चन में क्या था ना, z प्लस z बार 2x, तो 2x बाई 2, और z माइनस z बार आपका क्या हो गया, c प्लस c बार आपका क्या हो जाएगा, तो c प्लस c बार आपका कितना हो जाएगा, c प्लस c बार आपका हो जाएगा 2a बाई 2, 2a बाई 2। अब जरा यहाँ ध्यान से देखिए, ये हो गया x माइनस ए स्क्वायर प्लस y माइनस बी स्क्वायर रूट ओवर, ये आपका कितना हो गया, ये आपका हो गया मॉड x प्लस मॉड a। थोड़ा हम एक कंडीशन यहाँ पे डाल रहे हैं, थोड़ा हम कंडीशन यहाँ पे क्या डाल रहे हैं, कंडीशन डाल रहे हैं when x greater than equal to 0 या greater than 0 कर लीजिए, a greater than 0 is equal to p। देखिए कंडीशन के हिसाब से ना कुछ कुछ इक्वेशन का स्वरूप बदल जाएगा, उसका तरीका बदल जाएगा। ये एक्चुअली यहाँ पे तो ठीक है, यहाँ पे तो ठीक है, मॉडुलस आ गया ना, रियल नंबर का मॉडुलस x और ये दोनों रियल नंबर है, तो ग्रेटर देन 0 लेस ग्रेटर देन 0 लेस देन 0 पे x वगैरह बदलता रहेगा, प्लस माइनस साइन बदलता रहेगा, और उसके हिसाब से आपका इक्वेशन होता बनता रहेगा। ठीक है, कंडीशंस कहीं ऐसा लिखा हुआ नहीं होता, लोग कह देते हैं ये पैराबोला है, बट हम आपको एक कंडीशन पे दिखाते हैं। ये आपका क्या हो गया, ये आपका x माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी स्क्वायर का रूट ओवर, ये आपका x प्लस ए हो गया, ये कंडीशन ये तो x माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर कितना हो गया, x प्लस ए का होल स्क्वायर हो गया। किस तरह का पैराबोला अचानक से निकल कर आया, आप बात समझ गए। इसलिए अलग अलग कंडीशन लेंगे, अगर अलग अलग आप कंडीशन लेंगे तो अलग अलग पैराबोला होगा, उसकी अलग अलग ओपनिंग होगी। अब a प्लस b का होल स्क्वायर प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर 4ax, तो ये आपका कौन सा पैराबोला हो गया, y माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। a बड़ा है 0 से, a बड़ा है 0 से, तो उसकी ओपनिंग आपकी क्या हो जाएगी, टुवर्ड्स राइट हो जाएगी। दोनों माइनस कीजिएगा तो क्या आएगा, दोनों माइनस लेने पर भी यही आ जाएगा। अब बात को आप समझेंगे, ये भी माइनस लेंगे, ये भी माइनस लेंगे तो क्या आ जाएगा, दोनों माइनस लेने पर आपका वही आएगा। लेकिन कंडीशंस बोल देना, आप करके देखिएगा, x लेस देन 0, a लेस देन 0, ये भी माइनस, ये भी माइनस, स्क्वायरिंग करेंगे सेम, स्क्वायरिंग करेंगे सेम, और उसमें जो a माइनस हो गया, हाइपरबोला किधर खुल जाएगा, टुवर्ड्स लेफ्ट। ठीक है, तो टुवर्ड्स राइट, टुवर्ड्स लेफ्ट, ये सब आपको डिसाइड करना है। हाइपरबोला बोल रहे हैं, पैराबोला किधर खुल जाएगा, टुवर्ड्स लेफ्ट। इसको प्लस और इसको माइनस लेंगे तो क्या मिलेगा, बहुत इंटरेस्टिंग है, कहीं लिखा नहीं होता है, आईटी वाले दे देंगे, इसलिए मैंने बोला ना, मैं कुछ रटवा नहीं रहा हूं, मैं तो कुछ बोल रहा हूं। आप इसको देखिए, समझिए x 0 से बड़ा और a 0 से छोटा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x माइनस a, इसको आप स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको आप स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको आप स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको स्क्वायरिंग करेंगे तो आ जाएगा x माइनस a स्क्वायर, x माइनस a स्क्वायर, दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर चलता है z वेरिएबल सेफ x, और साथ में एक और बात चलना चाहिए, a एंड x have same sign, real part of z and a have same, z and c have same sign, पर इतना कहीं लिखा नहीं होता है। ऑप्शंस में आजकल लोग देंगे, आप देख लिए ना, डिफरेंट साइन के लिए क्या हुआ, डिफरेंट साइन में चीज ही कैंसिल हो गया, पर इस तरह की बातें कहीं पे लिखी नहीं होती हैं, आप नोट कर सकते हैं अगर आपको इच्छा है तो। हम फाइनली बोलेंगे कि आप बेसिक से बढ़ जाइए, आप फाइनली किससे बढ़ जाइए, आप बेसिक से बढ़ जाइए, और बेसिक से बढ़ के जो तो मिल रहा है वो अपना आंसर करते चले जाइए। समझ गया ना, इसको पॉजिटिव के साथ खोले, इसको नेगेटिव के साथ खोले, क्या हो जाएगा, ऑब्वियस है, ये प्लस ये माइनस ऐसा स्क्वायरिंग करेंगे कट जाएगा, आपका y इज इक्वल टू b, स्ट्रेट लाइन। तो ये साइन बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, ये साइन बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। तो इसको अगर हम लोग लिखे होते हैं कि पैराबोला है, तो थोड़ा सा पार्शियली ये रॉन्ग भी हो जाता है, कंडीशन के साथ होता है। ठीक है, ऐसे ही सेकंड में भी आप आ जाइए, खुद से कर लीजिएगा। ठीक है, सेकंड में आप आ जाइए, खुद से हम इसमें हम कर देते हैं। अगर यहाँ माइनस माइनस करेंगे तो क्या होगा, चलिए नंबर 2 हम इसे नहीं करते जाते हैं, ये माइनस और ये माइनस करेंगे तो क्या होगा, ये भी पैराबोला होगा। अब क्या साइन होगा, प्लस होगा, माइनस होगा, ये सब हम याद नहीं रखते, बस करते चले जाएंगे। z ये मानेंगे, ये मानेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा,
z माइनस z बार, यहाँ पे क्या हो जाएगा c माइनस c बार। तो आपका z माइनस z बार इस बार क्या होगा, तो z माइनस z बार का मॉडुलस आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए आपका z बार है ना, x माइनस आयोटा है तो घटाएंगे तो 2 आयोटा y, तो यहाँ पे आपका क्या होगा 2 आयोटा y, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 2 आयोटा b है। आयोटा का मॉडुलस क्या होता है, और 2 आयोटा a या 2 नहीं 2 आयोटा b, गलत बोला, ये b ही आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये भी आपका हो जाएगा मॉड y प्लस मॉड b। आयोटा का मॉडुलस कौन होता है, तो आयोटा हट गया। अब यहाँ पे हम कंडीशन लेते हैं, यहाँ से थोड़ा इसको इरेज कर देते हैं पूरा, फिर से लिख देते हैं। वहां तो लगभग हमने सेम लिख दिया था, वहां तक इस पार्ट में मेरा कोई चेंज नहीं था। अब अगर हम लिख लें y b से बड़ा और y 0 से बड़ा और b 0 से बड़ा, और ये भी लिख सकते हो y 0 से छोटा b 0 से, दोनों केस में। तो इस केस में क्या हो जाएगा x माइनस a स्क्वायर प्लस y माइनस b स्क्वायर रूट ओवर, अगर हम दोनों प्लस लेंगे तो दोनों प्लस में आएगा और माइनस लेंगे तो दोनों माइनस में आएगा। तो स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए तो स्क्वायरिंग करने पे क्या हो जाएगा, स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा x माइनस a स्क्वायर प्लस y माइनस b स्क्वायर, ये तो आपका खत्म ही हो जाएगा। फिर से हो गया कि दोनों का इसमें, अब इसमें आप क्या लिख सकते हैं कि दोनों का इमेजिनरी पार्ट सेम साइन का हो, वो पूरा होता है कंडीशन। इसमें आप क्या लिख सकते हैं, जैसे अभी हमने लिखा था, आप लिख सकते हैं इमेजिनरी पार्ट मस्ट बी सेम। हमने शुरू में नहीं लिखा था, याद आपको नहीं करवाना चाह रहे हैं, समझाना चाह रहे हैं। क्योंकि अगर इमेजिनरी पार्ट सेम नहीं होगा तो फिर इस दोनों इमेजिनरी पार्ट क्या यहाँ पे क्या लिखिएगा, साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ बोथ मस्ट बी सेम। तो यहाँ पे आपका ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा x माइनस a स्क्वायर, इधर जाके कट बट कर दीजिएगा 4by, ये आपका हो गया पैराबोला का सेकंड इक्वेशन। ऐसा मतलब समझ रहे होंगे। पैराबोला का डेफिनेशन आपको याद है, फोकल डायरेक्टनेस प्रॉपर्टी, उससे भी आप एक इक्वेशन लिख सकते हैं। वो इक्वेशन आप कैसा लिख सकते हैं जो आपको हम दिखाते हैं, ठीक है। वो इक्वेशन आप कैसा लिख सकते हैं थर्ड, और यूज वगैरह उसका नहीं है। फोकस डायरेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टी की अगर बात करें, इसमें क्या होता है, मान लीजिए एक लाइन मान लीजिए a z बार प्लस a z बार प्लस b 0। आपको पता होगा a आपका कॉम्प्लेक्स नंबर होता है और b आपका रियल नंबर होता है। यहाँ पे आप एक कोई फिक्स पॉइंट मान लीजिए, फिक्स पॉइंट का नाम हम c दे देते हैं, c भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, और ये मूविंग पॉइंट z है, p है, ठीक है। ये फिक्स पॉइंट c मान लेते हैं जिसका कोऑर्डिनेट भी c है। तो यहां से यहां की दूरी और यहां से यहां की दूरी क्या होती है पैराबोला में, ये दोनों भी बराबर होती है। s मान लेते हैं, ज्यादा अच्छा होगा, और इसको c मान लेते हैं। डेफिनेशन आपने पढ़ा था ना, ps इज इक्वल टू pk, तो ये भी एक पैराबोला का इक्वेशन हो सकता है बाय डेफिनेशन। ps इज इक्वल टू pk, तो p से s का डिस्टेंस कितना है, z माइनस c का मॉडुलस, और p से क्या आपको याद आ रहा होगा a बार z प्लस a z बार प्लस b बाई 2 कितना आया था, 2 मॉड a आया था ना, ये तो आया था। आपको याद होगा हम ये चेंज किए थे, ये याद आ रहा होगा, x प्लस आयोटा y और a को अल्फा प्लस आयोटा बीटा मानकर चेंज किए थे। तो इस लाइन का इक्वेशन आपका कितना आया था, आया था 2 अल्फा x प्लस 2 बीटा y प्लस b0। बताया था किसी पॉइंट x1 y1 से इसका डिस्टेंस कितना होगा, या xy से डिस्टेंस इसका कितना होगा, 2 अल्फा x प्लस 2 बीटा y प्लस b बाई रूट ओवर 4 अल्फा स्क्वायर प्लस 4 बीटा स्क्वायर। इसी 4 का 2 बाहर निकलेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस मॉड है। तो ये भी क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ऐसे ही आप निकाल सकते हैं, कुछ टर्म्स वगैरह पूछा जाएगा, और भी तरीका हो सकता है, पर मैंने जो कॉमन तरीका था उसको आपको बता दिया। ध्यान रखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत सारे फ्रेम होते हैं, और अगर मैं इस बात को रिपीट कर रहा हूं, बेसिक है दोनों फोकल प्रॉपर्टी, हाइपरबोला का और एलिप्स का, पैराबोला का इक्वेशन। अब क्योंकि दोनों पढ़े तो भाई पैराबोला क्यों नहीं पढ़े, स्टूडेंट ये क्वेश्चन करते हैं भाई तुम पैराबोला पढ़ सकते हो। अब पहला दूसरा तीसरा किसी भी फॉर्म में रहेगा, उसके बाद आपसे पूछा जाएगा एसेंट्रिसिटी क्या है या फिर फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या है, तो वो रेस्ट फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कन्वर्ट
हो गया। तो आई होप ये आपको ठीक लगा होगा, अच्छा लगा होगा क्लास। अगले क्लास में हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसका लेने जा रहे हैं, ठीक है, इनइक्वालिटी, ये सब का यूज, इनइक्वालिटी का यूज। कॉम्प्लेक्स नंबर में कोई भी नंबर बड़ा छोटा नहीं होता, लेकिन उसका मॉडुलस बड़ा छोटा होता है। तो इनइक्वालिटीज के यूज पे, मॉडुलस के इनइक्वालिटी के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं और एग्जाम में बहुत फ्रीक्वेंट पूछे जाते हैं आईआईटीज में। तो अगले क्लास में हम उसी को कवर करेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में। ओके, थैंक यू।